नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा जोरों शोरों के साथ चर्चे बटोर रहे हैं। यूपी के विधानसभा चुनावों पर सबकी नजर इसलिए भी रहती है क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की राजनीति का जो रुख है वो हर विधानसभा चुनाव में बदलता हुआ नजर आता है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है इस बार सत्ता में वापसी करने के लिए, वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए कई बड़े चेहरे हैं जो मैदान जंग में उतरते हुए अभी से नजर आने लगे हैं। यूपी की राजनीति में इस बार चुनावी समीकरणों को बदल कर रख देने का दावा कर रहे हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार, एक वक्त था जब ये नाम छात्र की राजनीति में काफी ज्यादा ही चर्चे बटोर रहा था। छात्र संघ की राजनीति में कन्हैया कुमार एक उभरता हुआ सितारा बन रहे थे और जेएनयू कांड के बाद कन्हैया कुमार की जो एंट्री है वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर होती है। कन्हैया ने 2022 के चुनाव के मद्देनजर ही कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा है। कन्हैया कुमार की जिंदगी से जुड़े कई बड़े पहलू हैं जिनसे आज तक आप अनजान होंगे। एक खास रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। कन्हैया कुमार, जिनकी राजनीति एक वक्त पर कांग्रेस के खिलाफ भी हुई है, वो कन्हैया कुमार अब कहते हैं कि अगर देश में कांग्रेस ही नहीं बचेगी तो देश नहीं बचेगा। कन्हैया कुमार के मिजाज जो मौसम की तरह बदले हैं, उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको अपनी बेहद खास रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए, जानिए और समझिए कैसे कन्हैया कुमार जो है पटना में पढ़ते थे, जेएनयू में उन्होंने दाखिला लिया, कैसे विवादों में घिरे और कैसे रातों रात चमके। कन्हैया कुमार का वो भाषण जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया, 45 से 50 मिनट का भाषण, और उसके बाद राजनीति में कन्हैया कुमार की धमाकेदार एंट्री। कैसे कन्हैया कुमार यूपी की राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा बनकर सामने आ रहे हैं, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में लगभग चुनावी समीकरण बदल कर रख देने वाले कन्हैया कुमार इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में हैं। लेफ्ट के नेता रहे कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी का हाथ पकड़कर यूपी की राजनीति में कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने का विश्वास जताया है। आपको बता दें, राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने वाले कन्हैया कुमार का कहना है कि अगर कांग्रेस नहीं बची तो देश ही नहीं बचेगा, इसलिए वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हालांकि ये वही कन्हैया कुमार हैं जिन पर देशद्रोह का केस चला और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कन्हैया पर लगातार हमले करती रही है। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे छात्र राजनीति से राष्ट्र की राजनीति में कन्हैया कुमार आए और आखिर क्यों सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में आए। कन्हैया कुमार का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। ये गांव तेघरा विधानसभा में आता है, जहां सीपीआई को काफी समर्थन दिया जाता है। कन्हैया के पिता जयशंकर सिंह को पैरालिसिस है, काफी वक्त से बिस्तर पर है। मां मीना देवी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। उनके बड़े भाई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। स्कूल के दिनों में कन्हैया अभिनय में काफी रुचि रखते थे। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के एक्टिव सदस्य थे। साल 2002 में कन्हैया ने पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया, जहां से उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत हुई। पटना में पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद कन्हैया ने जेएनयू में अफ्रीकन स्टडीज में पीएचडी के लिए एडमिशन लिया। साल 2015 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 9 फरवरी 2026 को जेएनयू में जिस तरीके से नारे लगाए गए, कथित तौर पर उन नारों को देश विरोधी बताया गया। कई वीडियोस वायरल हुए और देखते ही देखते कन्हैया सेंसेशन बन गए। जेएनयू परिसर में हुई कथित नारेबाजी ने कन्हैया कुमार को पूरे देश में जाना पहचाना नाम और चर्चित चेहरा बना दिया। इस दौरान कन्हैया को जेल भेजा गया। देशद्रोह का केस उन पर लगा।
3 मार्च साल 2016 को हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी। जमानत पर छूटने के बाद उसी रात कन्हैया सीधे जेएनयू कैंपस पहुंचे, जहां सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स उनका इंतजार कर रहे थे। रात करीब 10:30 बजे कन्हैया कुमार का भाषण शुरू हुआ। 50 मिनट तक कन्हैया ने भाषण दिया। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जमकर हमला बोला। पीएम मोदी पर जमकर निशाने साधे। कन्हैया के भाषण में साफ था कि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री के लिए तैयार हैं। कन्हैया को लेफ्ट के बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाने लगा। माना गया कि वो लेफ्ट के लिए तारनहार होंगे। कन्हैया जब मोदी विरोधी राजनीति के केंद्र बनकर उभरे, सीपीआई ने उन्हें देश भर में पार्टी काडरों में जोश भरने के लिए अभियान पर लगा दिया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया को बेगूसराय से मैदान जंग में उतारा गया, मगर कन्हैया कुमार यहां हार गए। दूसरे नंबर पर रहे कन्हैया कुमार। लोकसभा चुनाव के नतीजों से कन्हैया की चमक धुंधली जरूर पड़ी। सीपीआई में ना तो उनका चुनाव से पहले वाला रुतबा रहा, ना राष्ट्र की राजनीति में कन्हैया का स्तर वैसा रहा। कभी अंबेडकर और लेफ्ट मूवमेंट की एकता की पैरवी करने वाले कन्हैया कुमार आज लाल कटोरे को ही फेंक चुके हैं। वो भले ही अपने घर में पहले चुनावी इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गए हों, लेकिन कांग्रेस को कन्हैया में उम्मीद की किरण देखी। बिहार में अस्तित्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस को कन्हैया ने वहां अपना भविष्य दिखा। आपको बता दें, कन्हैया कुमार की छवि काफी ज्यादा विवादित रही है। अब कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को उभारने के लिए जमीनी स्तर पर जाकर लगातार मेहनत कर रहे हैं।